शुक्र पालक भाइयों, शुक्र पालन के व्यवसाय में लगने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना होता है, जिसको एक किस्म से हम ट्रेनिंग कह सकते हैं, उस सीरीज में जो है कि मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। आज हम गर्भित सूरी जो गर्भावस्था में है और उसके द्वारा दिए गए बच्चों का कैसे ध्यान करना है, उस पर बात करेंगे। गर्भावस्था सूरी में लगभग 116 दिन तक की होती है। आपने पहले 100 दिन कुछ नहीं करना, नॉर्मल उसकी जो लाइफ है, जैसा खाना पीना है वो चलता रहेगा। जैसे ही 92-15 दिन रह जाएं, यानी कि 100 दिन हो जाए उसके, तो आपने उसके लिए एक स्पेशल जगह का इंतजाम करना है जहां वो शांतिपूर्वक रह सके। हालांकि 92-15 दिन है, लेकिन उसने उस जगह पर अपने आप को स्थापित भी करना है। वो जगह बिल्कुल साफ, किसी प्रकार के जैकनी वहां पर जीवी ना हो। उस जगह को मैलाथ्योन से या फिनाइल से अच्छी तरह साफ करते हैं। उसके अंदर एक हम 8 इंच दीवार से दूरी पर और धरातल से 8 ऊंचाई पर एक पाइप लगाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो सूर्य के नीचे ना आ जाएं और वो उस पाइप के पीछे बैठे रहें। क्योंकि ये आम आम बात है कि बच्चे जो है कि नहीं, वो कई बार सूर्य के नीचे आके मर जाते हैं। और मौसम का ध्यान रखते हुए उसमें हमने जो है कि नहीं लाइट का इंतजाम रखना है। बल्ब से जो है कि नहीं हमने उसके तापक्रम को मेंटेन करना है, और तापक्रम जो है कि नहीं वो 60 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन करना होता है। उस बाड़े के साथ घूमने की जगह चाहिए। जब तक जो है कि नहीं अपना सूखरी ब्याती नहीं है, तब तक उसको जो है कि नहीं थोड़ा सा घूमना ही पड़ेगा, घूमना चाहिए उसको, ताकि उसको जो है कि नहीं जो ब्याने में कोई तकलीफ ना हो। और इस बाड़े में लाते ही हमने उसको जो है कि नहीं पेट के कीड़ों की दवाई दे देनी है, और जो उसकी खुराक है वो हमने कम करनी है। क्योंकि ऑलरेडी जो है कि नहीं इसमें बच्चे हैं पेट में, और पेट के ऊपर जो है कि नहीं बच्चों का वजन है, उसकी जो हजम करने की प्रक्रिया है वो पूरा काम नहीं कर रही। उसको हमने कब्ज नहीं होने देनी। सूखा चारा और दाना ये कब्ज करता है। आपने उसको जो है कि नहीं सूखा चारा बंद कर देना है, दाना बंद कर देना है। उसकी जगह जो है कि नहीं आपने दलिया वगैरह, अगर कब्ज हो गई है तो अलसी वगैरह का जो है कि नहीं वो दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और घूमना फिरना चाहे उसका रहेगा ही। अब जिस वक्त उसके जो ब्याने के दिन है वो नजदीक लग गए, तो आपने उसके अंदर जो है कि नहीं बेडिंग का इंतजाम करना है, उसके लिए बिस्तर का इंतजाम करना है, पराली बिछाते हैं। जब थनों में दूध आना शुरू हो जाता है, योनि पे थोड़ा सोजा आ जाता है, ढीली हो जाती है, तो ये समझ लो कि ब्याने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ब्याने में नॉर्मली 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन यह टाइम बहुत कम भी हो सकता है। जीरो जीरो का मतलब 0 से 2 घंटे के अंदर भी कभी भी ब्या सकती है सूरी। अब सूरी को ब्याने के लिए किसी विशेष की सहायता की नहीं जरूरत होती, वो लेट के ही बच्चे देती है। लेकिन फिर भी एक अच्छा तजर्बेकार आदमी उसके पास हो तो उसके लिए सहायक होता है। गर्म पानी का इंतजाम रखें। जैसे ही ब्याने की प्रक्रिया शुरू हो, बच्चे को बाहर आते ही कपड़े के साथ साफ करें। गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको जो है कि बच्चे घूमने दें, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे जैसे बच्चे आते रहें वैसे वैसे उनको साफ करते रहो।
आखिरले बच्चे के आने के बाद तुरंत बाद ही जेर आ जाती है। उस तो आपने थोड़ी सी फुर्ती दिखानी है, जेर समेटनी है। जो पानी गंद जो है अपनी उस पेपर जो अपनी बिस्तर पर आ गया है उसके, उसको इकट्ठा करना है। कोई मरा हुआ बच्चा आ गया है, उसको इकट्ठा करके सबको गड्ढे में दबा देना है ताकि वहां सफाई रहे। अब आगे क्योंकि बच्चे आ गए हैं, उनका ध्यान रखना है। आपने एक एक बच्चे को पकड़ के दूध के लिए उसका थनों के पास ले जाना है। जिस थन को जो बच्चा पकड़ लेगा, उस सारे ब्यात में वो वहीं से दूध पिएगा, दूसरे थन को नहीं पकड़ेगा। और ब्याने के बाद जो नड़ू है उसको हमने काटना होता है। थोड़ा सा 1 इंच पे जाकर धागा बांध दो, फिर नड़ू को ऐसे करे मोड़ दो, और फिर दोबारा धागा बांध दो, और नड़ू काट के टिंचर आयोडीन वगैरह लगा दो। दूसरा, बच्चे जब बाहर आ गए, उनके दांत बड़े तेज होते हैं, वो सुकरी को नुकसान कर सकते हैं। उसको रगड़ते हैं या काट देते हैं, उसके बाद जो है कि उसके मुंह को लाल दवाई के साथ या फिटकरी के साथ साफ करते हैं। एक खास ध्यान देने वाली बात ये होती है कि सुकरी में लोह तत्व की बहुत कमी होती है। जो बच्चे ब्याह के बाहर आते हैं वो हाँफते हैं, सांस बड़े तेज से लेते हैं, क्योंकि वो लोह तत्व का जो है जो रिश्ता है वो सीधा हीमोग्लोबिन के साथ है। हीमोग्लोबिन जो है सारे शरीर में हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन ना पहुंचने से बच्चा हाँफता है। आपने उसको आयरन के इंजेक्शन चौथे और चौदहवें दिन लगाने, चौथे और 10 दिन के बाद 14वें दिन लगाने हैं। आपने फेरस सल्फेट, हीरा किसी को बोलते हैं, हरा थोथा बोलते हैं, 1 ग्राम लेके उसमें 25 ml पानी मिलाना है। 1-1 ml जो है अपने बच्चों को पिलाना है। शुरू में बच्चे जो है दिन में 5-6 बार दूध पीते हैं, इसका अपने ध्यान रखना है। और सुकरी के ब्याने के बाद आपने उसकी खुराक बढ़ानी है। 1 किलो 500 ग्राम सूर्य की अपनी खुराक हो गई, और फिर हर एक बच्चे के लिए 500 ग्राम खुराक आपने उनको देनी है, सूर्य को देनी है। 5-6 किलो तकरीबन ज्यादा खुराक हो जाती है। और जैसे ही जो है कि ऑलमोस्ट बच्चे जब अपना 6 हफ्ते के हो जाते हैं, तो सॉरी 54-55 दिन के हो जाते हैं, तब उनको मां से अलग करते हैं, जिसको हम वीनिंग बोलते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते उसके जो है कि जो दूध है वो बहुत कम हो जाता है। आपने वीनिंग के बाद या वीनिंग के नजदीक, बच्चे अलग होने के नजदीक, जो सुकरी की बढ़ाई हुई खुराक है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद करनी है, क्योंकि वो खुराक उसको जो है कि बहुत भारी बना रही है। वीनिंग के थोड़े दिनों के बाद, 7-8 दिन के बाद जो है आराम करने के बाद वो दोबारा गर्मी में आ जाती है। तो अगर वो भारी ज्यादा होगी तो वो हीट पे नहीं आएगी, या एक अच्छी मां नहीं बन सकेगी। अब ये देखना है कि आपका जो व्यवसाय है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन बच्चों को कैसे पालते हो। इनका जो मौत है वो कम से कम होनी चाहिए। बयाने से लेके मीनिंग तक जो है कि तकरीबन 20-25% जो है कि बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद 2-3 महीने की आयु तक जो है कि 5%, और उसके बाद उसके नए दूध होने तक तकरीबन 1% बच्चे मरते हैं। एक बात मैं यहाँ विशेष आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने नर सूर का ज्यादा इस्तेमाल किया है
नॉर्मली एक सूर्य को जो है कि नहीं संभोग करता है एक दिन में, लेकिन अत्यधिक इस्तेमाल करने से जो सूर्य है वो मरे हुए बच्चे देगी। लेकिन ये बच्चे जो मरे हुए हैं ये कुछ और किस्म के होंगे। इसके अलावा अगर पशु को ब्रुसिलोसिस है, जो एक खास किस्म की बीमारी होती है, उसमें जो मरे बच्चे होते हैं वो सूखे होते हैं। अगर वो नर की वजह से हैं तो इसका इलाज हो सकता है, आप नर का जो है प्रॉपर इस्तेमाल करो। अगर ब्रुसिलोसिस की वजह से हैं तो उस पशु को हम दोबारा उनसे बच्चे नहीं लेते, चाहे वो नर है चाहे वो मादा है। इसमें इन दिनों में जो है कि नहीं अपने सूर्य की खुराक का विशेष ध्यान रखना है। अगर सूर्य भूखी रह गई तो कई बार वो अपने बच्चे खा जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में कैनाबलिज्म बोलते हैं। अब इसके बाद जो है कि नहीं जब बच्चे जो है कि नहीं तकरीबन महीने 1.5 महीने के हो गए तो जो उसमें नर हैं आपने उसको खस्सी करना है। अगर उसको हमने टीके लगा दिए हैं स्वाइन फीवर वगैरह के, तो टीके लगाने के 3 हफ्ते के बाद जो है कि नहीं उसको हमने खस्सी करना होता है। और वीनिंग होते ही आपने उसको जो है कि नहीं 2 किस्म के टीके लगाते हैं आमतौर पर। एक होता है स्वाइन फीवर का, एक स्वाइन इरेसिपिलस होता है। दोनों के टीके में 15-20 दिन का अंतर रखते हैं। और बच्चों को जो है कि नहीं आपने तंदुरुस्त रखना है। उनके ऊपर जो है कि नहीं आपने जूं, चिच्चड़ इत्यादि का इससे जो है कि नहीं अटैक नहीं होने देना, क्योंकि ये जो है उसका खून भी चूसते हैं और उनमें कई किस्म की बीमारियां ले आते हैं। आपके शुक्री के बच्चे जो हैं वो ठंड की वजह से मरते हैं। उनको नीचे से जो है कि नमी चढ़ती है, निमोनिया हो जाता है, दस्त लगते हैं। आपने उनको जो है कि छोटी बात नहीं समझना, तुरंत डॉक्टर से जो है कि आपने सलाह मशवरा करना है और इसका इलाज करना है। क्योंकि बच्चा होने के बाद उसका मरना जो है कि नहीं वो बहुत भारी नुकसान है। आपके जो लाभ है वो उस ज्यादा से ज्यादा बच्चे जीने पे है, मरना जो है कि नहीं उसका एकदम हानिकारक है। जितनी बातें आपको बतानी थी वो मैंने बता दी। अब आपको जो है कि नहीं एक छोटी सी बात मैंने और बतानी है। जिन लोगों ने किताब के लिए पैसे भेज दिए हैं उनकी किताब हम सोमवार को भेज रहे हैं। हमने बिगिनर डाक खर्च लिए किताब भेजने का जो तारीख है वो दिवाली तक एक्सटेंड कर दी है। आप दिवाली तक जो है कि नहीं बिना डाक खर्च के किताब मंगवा सकते हो। मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको जो है कि अकाउंट नंबर लिख दूंगा, उसमें पैसे जमा करा दो और आपको जो है किताब पहुंच जाएगी। थैंक यू।